हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। इससे पहले एक एक्सरसाइज अपने 5.1 को कंप्लीट किया है। यहां पर आज आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 और इस एक्सरसाइज में मोस्टली बातें कुछ इस प्रकार से पढ़नी है। इसमें आर्गण तल पढ़ना है। आपको किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे निरूपित करते हैं, उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसका कोणांक ज्ञात करते हैं, बस इतनी बातें आपको यहाँ पर आपको सीखनी है। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% एक प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी है, केवल और केवल मात्र आधा घंटा 40 मिनट से 30 मिनट के बीच का आपका यहाँ पर ये क्लास होगा। इसमें आप रेगुलर अगर आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया तो यहां से फिर कतई किसी प्रकार का प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो बस आपको यहां आज सबसे पहले हम बताएंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम आर्गण तल में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आर्गण तल की बात हम पहले बताएं कि आर्गण तल क्या होता है। बच्चों, किसी भी तल को इस प्रकार से देखो, हम किसी भी तल को अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जब विभाजित कर देते थे तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट ये बन जाते थे। ठीक है ना। यहां पर इन संख्याओं को जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको इस कार्तीय तल में हम निरूपित करना हमने आपको पहले इससे पहले क्लास 10th में भी सीखा। यहां पर सम्मिश्र संख्याओं को इस तल में निरूपित करना, देखो ध्यान दो कैसे करते हैं। ये आपका जो क्षैतिज अक्ष है, इस अक्ष को हम लोग कहते हैं, देखो एक्स अक्ष, इसका नाम अब खत्म। इसको हम लोग यहां पर सम्मिश्र संख्या अगर यहां पर निरूपित करनी है तो इसको एक्स अक्ष ना कह के इस अक्ष को हम वास्तविक अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक अक्ष, इसको कहते हैं वास्तविक अक्ष। और जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसको हम वाई अक्ष कहा करते थे, उसको हम कहते हैं काल्पनिक अक्ष। इसको क्या कहते हैं? जो वाई अक्ष है उसको क्या कहेंगे हम? काल्पनिक अक्ष। ठीक है। और ये आपका मूल बिंदु मानी ओरिजिन है। ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर आपको समझना है कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं कोई सम्मिश्र संख्या z है और z बराबर है a प्लस आयोटा b। अगर ये आपकी कोई सम्मिश्र संख्या है और इस सम्मिश्र संख्या को अगर इस तल में निरूपित करना है तो यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका वास्तविक भाग प्लस है, इसका काल्पनिक भाग है ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको यहां पर इसको निरूपित करके ऐसे देखो, ध्यान दें, अगर ये मान लें कि कोई ये P बिंदु है और ये P बिंदु पर ये आपकी सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है। और इसमें अगर इसके कार्तीय बिंदु, इसको हम कहें क्रमिक युग्म, अगर इसके हम क्रमिक युग्म बनाएं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं a, b। क्या लिख सकते हैं? a, b। ठीक है। ये देखो यहां से इस P बिंदु से O की दूरी को, इस दूरी को समझो बात, कौन सी दूरी है? P बिंदु से O की दूरी, ये OP दूरी है। इस दूरी को Z, ये देखो क्या है? ये है आपकी कोई सम्मिश्र संख्या Z, और यहां पर ऐसे लिख दें, ये कोई सम्मिश्र संख्या है Z बराबर आपका यहां है a प्लस आयोटा b। तो सम्मिश्र संख्या Z की बिंदु P से दूरी इस Z का मापांक कहलाएगी। किसी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है वो मापांक क्या होता है? बिंदु P से इस O बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? उसका मापांक कहते हैं। और मापांक को आप अच्छे से जानते हो, मापांक को प्लस में, हमेशा प्लस में निरूपित करेंगे, माइनस में किसी भी दूरी को माइनस में कभी लिखते नहीं है, प्लस में ही लिखते हैं। तो यहां से O से P की दूरी को हम R से डिनोट करेंगे, यहां पर कैसे? R से। ठीक है। ये क्या है? बिंदु से किसी सम्मिश्र संख्या की बिंदु O से दूरी है, इस दूरी को क्या कहोगे आप? इस दूरी को मापांक। देखो मापांक का मतलब क्या है? माप है। कहां से माप है? सम्मिश्र संख्या की बिंदु O से माप है, इसलिए उसको हम कहां से? R से इसको डिनोट करेंगे। और इसको याद रखिए, ये मापांक है, या इसको हम कभी देखो ध्यान दें, पहले हमने कभी ऐसे भी बताया होगा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या की मापांक को यहां पर ऐसे मापांक में, है ना, मॉडुलस का निशान लगाओगे और इस प्रकार से इसके देखो a प्लस आयोटा b यहां लिखोगे, और फिर इसका हमने आपको मापांक बताया था √a² प्लस b² आपको लिखना होता है। ठीक है। ये बात पहले की है। आज यहां समझ लेते हैं कि किसी भी
सम्मिश्र संख्या का हम ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर यहां से यहां पर अगर हम यहां देखो परपेंडिकुलर खींच दें या लंब खींच दें, तो लंब खींचने से क्या होगा, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से पता है कि यहां से यहां तक ये दूरी ए कहलाएगी, क्योंकि ये बिंदु ए कोमा बी है, तो ये दूरी आपकी ए हो जाएगी और ये दूरी आपको यहां से बी मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, बी दूरी मिल जाएगी। देखिए यहां से एक बात और आपको अब समझनी है कि ये आपका जो ये ओपी रेखा है, ओपी रेखा वास्तविक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, ओपी रेखा ये वास्तविक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं कोणांक। क्या कहते हैं, कोणांक। तो ये आपका है कोणांक और ये आर है इसका मापांक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थीटा क्या है, इसका कोणांक है और ये क्या है, इसका मापांक है। यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि इसको अगर cos थीटा का मान यहां से निकालो, क्या कहें हम आपसे, cos थीटा का मान निकालो, तो आपको कहना है cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब सीधा है आधार कितना है, a है और कर्ण कितना है, r है, a बटे r हो जाएगा। तो यहां से अगर यहां से a का मान निकाले तो a बराबर हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, इतनी बात समझना बहुत ध्यान से। a बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसी त्रिभुज के लिए अगर sin थीटा का मान निकाला जाए, तब sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब है b और कर्ण आपका r है। यहां से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, r इंटू साइन थीटा के बराबर। इस पर हम इक्वेशन नंबर दूसरा डाल लें। ये देखो a की वैल्यू मिल गई, ये b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और यदि इन दोनों का हम वर्ग योग कर दें, इन दोनों का क्या कर दें, वर्ग योग। अगर इन दोनों का देखो वर्ग योग करें तो यहां से वर्ग योग करने पर हमें देखो क्या मिल जाएगा, करने पर देखो यहां से a है तो a का वर्ग करो, तो यहां b है b का वर्ग करो, योग का मतलब प्लस कर दो, वर्ग करके प्लस करना, वर्ग योग का मतलब वर्ग करके प्लस करना है। और बराबर का निशान इधर देखो क्या करोगे, इधर r का वर्ग cos का वर्ग और यहाँ r का वर्ग sin का वर्ग और फिर प्लस कर दे, वर्ग करके हमें प्लस करना है। तो यहाँ लिखना है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखना है r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने वर्ग करके जोड़ दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको आना, देखो ध्यान दें, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आगे से देखिए आपको दोनों जगह से r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में ये r स्क्वायर, इसको आप पता ही है आपको, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तब r स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब इसका वर्गमूल लें तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे तो वर्गमूल लें तो प्लस माइनस का निशान आएगा, लेकिन चूंकि हमने बताया कि r है क्या, r का मतलब इस p बिंदु की o बिंदु से दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस में केवल प्लस चिन्ह लेना है, माइनस नहीं लेना है। यहाँ देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि किसी भी समिश्र संख्या का जो मापांक होता है वो z का मॉड लगा देते हैं, z पर मॉड लगा देते हैं, और ये आपका मापांक बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ गया, ये भी तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसका मतलब जो r है ये इसका क्या है, मापांक है। तो मापांक z बराबर अंडर रूट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे, देखो ध्यान में r का मान, r का मतलब आपको समझ में आ गया कि बिंदु P से O की दूरी, मतलब इसका मापांक कहलाएगा। समिश्र संख्या का मापांक बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपको लिखना है। a स्क्वायर का मतलब, a का मतलब है वास्तविक भाग का वर्ग और b का मतलब है काल्पनिक भाग का वर्ग। दोनों भागों का वर्ग योग करें और इसके बाद अंडर रूट का निशान लगाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मापांक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो कोणांक की बात और है। केवल हमें यहाँ पर 3 चीजें सीखनी है, कोणांक सीखना है, मापांक सीखना है और किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे बदलते हैं, 3 बातें कंप्लीट करनी है, जिसमें से आपने एक बात कंप्लीट की कि उसका जो मापांक है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात कोणांक की, हमने बताया कि कोणांक का मतलब ये थीटा कोण है,
तो आपको बस थीटा कोण और कैसे ज्ञात करना है वो समझना है। तो बच्चों थीटा कोण समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातें कुछ बैक जानी पड़ेंगी। बैक देखो अभी हम आपको बताएंगे। यहां से आपने जो आर का मान निकाला है वो आर का मान अगर यहां पर लिख दिया जाए समीकरण नंबर 1 में, देखो ध्यान से थोड़ा सा और पीछे आए, थोड़ा और पीछे आए, यहां देखते हैं समीकरण 1 में अगर ये वाला आर का मान लिख दिया जाए समीकरण 1 से, यहां लिखें समीकरण 1 से ए बराबर कितना है आर का मान? आर का मान आपने निकाला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला है और इनटू में कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से देखो, दूसरे वाले समीकरण से हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, दूसरा समीकरण क्या है? b बराबर आर साइन थीटा, b बराबर आर साइन थीटा, इतना ही तो है। तो यहां से साइन थीटा का मान कितना निकलेगा? साइन थीटा बराबर b बटे आर होगा और r का मान आपको लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हमने cos थीटा साइन थीटा का मान निकाल लिया। जब हम cos थीटा साइन थीटा का मान निकाल लें तो हमें अब निर्णय लेना है कि थीटा का मान कितना है, इस पर थोड़ा गौर करने की बात है। देखो ध्यान दें, तो यहां से बच्चों जो साइन थीटा और कॉस थीटा के हमने मान निकाले, इन साइन थीटा और कॉस थीटा के मान से हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे और ये जानेंगे कि थीटा का मान कितना होगा। कैसे जानेंगे? थोड़ा सा आपको यहां समझने की जरूरत, चलो यहां लिख देते हैं। यहां देखिए आप इस प्रकार समझें, देखो पहला स्टेप तो आप ऐसे समझो, यदि हमने जो साइन कॉस के मान निकाले उनकी बात पहले समझते हैं। यदि कॉस थीटा का मान कॉस थीटा बराबर प्लस वैल्यू दे मतलब पॉजिटिव हो, प्लस वैल्यू दे मतलब पॉजिटिव हो, और साइन थीटा का मान निकालें, ये भी आपका मान लो थोड़ी देर के लिए प्लस वैल्यू में आ जाए, इसकी भी वैल्यू प्लस हो, तो यदि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस हैं तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कोण होगा। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये थीटा का मान कहां पर होगा? प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। और प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है कि 0 से और पाई बटे 2 के बीच का ही कोई कोण होगा। देखिए यहां पर cos प्लस है, साइन प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और तब यहां पर थीटा का जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। मतलब इसका ये हुआ कि थीटा का मान जो होगा वो 0 से पाई बटे 2 के बीच का होगा। ठीक है, तो 0 से पाई बटे 2 के बीच का होगा, वो कितना होगा अभी हम इसकी डिटेल बताएंगे आपको। चलो दूसरी बात समझो भैया, दूसरे नंबर पे यदि कुछ ऐसा इस प्रकार से हो कि cos थीटा का मान, ध्यान दें, cos थीटा का मान आपका माइनस में हो और साइन थीटा का मान आपका प्लस में हो, तो आप यहां कह सकते हो कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। मतलब ये आपका cos थीटा का मान माइनस में आ रहा है, साइन थीटा का मान प्लस में आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका थीटा का कोण जो है वो इस चतुर्थांश का कोई कोण होगा। तो इस चतुर्थांश का कोण होगा, इसका मतलब पाई बटे 2 से और पाई के बीच का होगा। मतलब थीटा का मान कहां से कहां तक हो सकता है? पाई बटे 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई के बीच का होगा। मतलब पाई बटे 2 से पाई के बीच का कोण होगा, ये भी कंफर्म बात हो गई। तो इसका भी हमें देखो टेस्ट करके देखना है कि कितना कोण होगा, इसके लिए भी अभी सारी देखो डिटेल बताएंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पर। इसके बाद हम ये चेक करेंगे, अगर कोई यहां से देखो, यदि इस प्रकार से हो कि cos थीटा का मान माइनस का हो और साइन थीटा का भी मान माइनस का हो, साइन थीटा का भी मान कैसे हो? माइनस में। इसका मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थीटा का मान कहां आ रहा है? थीटा का मान, इसका मतलब ये तीसरे वाले चतुर्थांश का कोई कोण होगा। तो इस चतुर्थांश के कोण का मतलब है कि अगर यहां पर कोई कोण है तो इसका मतलब पाई से 3 पाई बटे 2 के बीच का कोई कोण है। पाई से 270 मतलब 180 से 270 के बीच का कोई कोण है, तृतीय चतुर्थांश का अगर कोण है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन, यहां पर लिख दें 2 पाई बाई, यहां पर लिख दें 270 का मतलब हम लिख दें, कितना लिखेंगे? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, 9 या 27, ठीक है, 3 पाई बाई 2। इसके बाद देखो चौथा टाइप ऐसे हो सकता है कि यदि cos थीटा का मान
कॉस थीटा का मान आपका प्लस में आता है, प्लस वैल्यू दे, और साइन थीटा का मान माइनस में आता है, साइन थीटा का मान माइनस में आता है। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। कॉस प्लस का है, साइन माइनस का है, तो इसका मतलब ये चौथे चतुर्थांश का कोई थीटा का कोण होगा। तब यहां से देखिए थीटा जो होगा, थीटा होगा वो कैसे होगा, देखो आपको लिखना है 3π/2, 3π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2π, मतलब 270 से 360 के बीच का कोई कोण होगा। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी बातों को क्लियर करने के बाद थीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ऐसा कहेंगे कि जो थीटा का मान होगा बस वही हमने बताया क्या होता है, कोणांक होता है, आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट जब ज्ञात हो जाएगा और इसका जो देखो ये जिसको हम मापांक कहेंगे, मानी मापांक ज्ञात हो जाएगा, कोणांक ज्ञात हो जाएगा, तो किसी संख्या का ध्रुवीय निरूपण बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब किसी संख्या का अगर थीटा, और थीटा का मतलब कोणांक और आर का मतलब मापांक, अगर कोणांक और मापांक निकल के आता है तो फिर इस संख्या का, इस समित संख्या का हम ध्रुवीय निरूपण कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान दें, किसी भी समित संख्या को हम कैसे लिखते हैं यहां समझ लेते हैं। यहां देखिए किसी भी समित संख्या को कैसे लिखते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b, इसी प्रकार तो लिखते हैं। तो इसका ध्रुवीय निरूपण इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ध्यान दें, a की वैल्यू हमने ये निकाली r cos थीटा, कितनी निकाली r cos थीटा, और प्लस आयोटा इंटू बी, और b की वैल्यू हमने निकाली r साइन थीटा, कितनी निकाली r साइन थीटा। यहां से दोनों जगह से आप अगर r कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये देखो यहां से ये रूप जो दिखाई दे रहा है ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप, जिसमें r क्या है, इसका मापांक है, थीटा क्या है, इसका कोणांक, थीटा इसका कोणांक है और r इसका मापांक है। तो यहां से r का मान देखो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल के यहां रखेंगे, और थीटा का मान इन कंडीशनों में से कोई कंडीशन ऐसी लागू होगी जिससे हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो थीटा का मान आपको यहां लिखना है। बस r और थीटा के मान जैसे ही हम यहां लिख देंगे तो इस दी गई समित संख्या का ध्रुवीय रूप निरूपित हो जाएगा। दी गई समित संख्या ध्रुवीय रूप में निरूपित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बस इतना करना है। यहाँ पर केवल और केवल बस दो चीजें को ध्यान रखना है कि उसका हम मापांक कैसे निकालें, उसका कोणांक कैसे निकालें, और बस कोणांक और मापांक, अर्थात कोणांक का मतलब थीटा और मापांक का मतलब r। जब r और थीटा का मान ज्ञात कर लें तो समझो ध्रुवीय रूप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुवीय रूप बराबर हमने बताया r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये होता है ना, ये लिखा हुआ है r इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से r का मान हम लिख देंगे, जो भी प्रश्न में हम निकालेंगे वो r का मान लिख देंगे, और थीटा का मतलब जो कोणांक इन शर्तों से निकलेगा, ठीक है, उसको हम यहां लिख देंगे। बस r और थीटा के मान जैसे यहां लिख देंगे तो समित संख्या हमारी ध्रुवीय रूप में निरूपित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बस इतनी आसान सी सारी बातें यहां पर हैं। हमने बताया कि केवल आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। कभी किसी प्रश्न में अगर कोणांक मापांक पूछा जाए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोणांक मापांक खत्म का। और यदि ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है तो कोणांक भी हमें निकालना पड़ेगा, मापांक भी निकालना पड़ेगा, और फिर कोणांक और मापांक के इन दोनों मानों को इस वाले फॉर्मूले में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए सारी कहानी एकदम समाप्त हो जाएगी, एकदम समाप्त। जैसे ही हम एक्सरसाइज ये आगे की एक्सरसाइज 5.2 है उसको हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल एक एक सारे प्रश्न हल करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बस केवल और केवल आपको 30 मिनट आगे और अभी देना पड़ेगा। ठीक है, आप वीडियो को 30 मिनट तक देखें कि सारे प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वीडियो को लाइक कर दें और आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को। देखो इसमें 5.2 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है जो कि हमसे कहता है
प्रश्न 1 और 2 दोनों के लिए एक ही बातें पूछी गई हैं कि हमें सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक चाहिए, पूर्णांक चाहिए। मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है, जो कि अभी हमने आपको बेसिक में बताया कैसे पूर्णांक और मापांक ज्ञात करते हैं। आइए यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में लिखा है z बराबर -1 और माइनस का आयोटा √3। ये आपका कोई सम्मिश्र संख्या है, इसका हमें मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या करना है? मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। बच्चों एक बात समझिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या का यदि मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है तब उस सम्मिश्र संख्या को इस प्रकार से लिख दो तो ज्यादा बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। वैसे तो अगर हम आपसे ये कहें कि इसके मापांक की माप कितनी है, बताइए इसका मापांक कितना है, तो आप इस पर ऐसे मॉडुलस का निशान लगाएं और इस प्रकार से लिख सकते हो √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या है? इसका मापांक है। क्या है ये? मापांक। तो मापांक बराबर हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस यहां पर -√3 का स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा। 3 और 1 4 और इसका वर्गमूल जब लें तो इसको हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका मापांक हो गया। लेकिन एक और जो प्रोसेस अभी हमने बताई कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम पहले ध्रुवीय रूप में निरूपित करें और फिर इसके बाद उसका मापांक ज्ञात करें। मापांक का मतलब क्या हमने बताया? r का मान ज्ञात करें और उसका पूर्णांक का मतलब थीटा का मान ज्ञात करें। तब इसको देखो इस प्रकार से, समझो बात ध्यान से। -1 हम ये मान लेते हैं कि कोई सम्मिश्र संख्या जो दी गई है -1 माइनस आयोटा √3, इसका ध्रुवीय रूप ये है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से हम माने किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर दोनों भागों में दोनों पक्षों की वास्तविक भाग की वास्तविक से काल्पनिक भाग की काल्पनिक से तुलना कर दी जाए तो यहां लिख दें, देखो वास्तविक व काल्पनिक, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की यदि तुलना कर दें तो यहां पर हमें मिलेगा r cos थीटा बराबर -1। यहां देखिए r cos थीटा बराबर -1 और इसी प्रकार से यहां देखिए आपको ये r का इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा r sin थीटा और बराबर में इधर हो जाएगा -√3। आप कहोगे i कहां चला गया? i यहां से कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। तो r ये मतलब हमें i का गुणांक निकालना है सीधा। i का जो गुणांक इधर है वो लिखो, i का गुणांक इधर है वो लिखो। तो यहां से i का गुणांक है r sin थीटा और यहां पर i का गुणांक है -√3। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये आपके पास से तुलना करने पर एक इक्वेशन बनके तैयार हो रहा है। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ग योग करेंगे। क्या करेंगे? इस समीकरण का वर्ग योग करने पर ये 2 इक्वेशन आपके लिखे हुए हैं, इस पर हमने एक कॉमन नंबर 1 डाल दिया। यहां पर हम क्या कर दें? इनका वर्ग योग कर दें। तो वर्ग योग करने पर हमें इस प्रकार से मिलेगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां हो जाएगा r² sin स्क्वायर थीटा बराबर में इधर स्क्वायर का -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर के स्क्वायर का मतलब -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां इन दोनों जगह से r² कॉमन लिया जाए अगर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और यहां से ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये -√3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो अब यहां से देखो r² इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 4 लिखा जाएगा। इसका मतलब r बराबर रूट, देखो ध्यान दें 4 का वर्गमूल कितना? 2। वैसे तो r² बराबर अगर 4 है तो r बराबर आपको ±2 लिखना है, क्योंकि r क्या है? r हमने बताया मापांक है, एक दूरी है जो कि o बिंदु से p बिंदु की दूरी है। तो इसका मतलब सीधा है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस चिन्ह आपको नहीं लिखना है। r बराबर आपको क्या लिखना है? 2। बच्चों हमने आपको बताया कि जो r होता है वो क्या होता है? मापांक होता है। तो यहां से देखो हमने जो डायरेक्ट मापांक निकाला था वो भी 2 ही तो निकाला था। तो इसका मतलब यहां देखो मापांक तो ये निकल के आ गया, मापांक बराबर मापांक का मतलब r और r का मान हमने ये 2 निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से देखिए और आगे हमें कोणांक की बात करनी है। अब कोणांक की बात करनी है। कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं? कोणांक के लिए हमने आपको बताया कि यहां से देखिए, यहां देखिए, चूंकि हमें ये दिया गया है
आर कॉस थीटा बराबर -1 दिया गया है। तो यहां से आर की वैल्यू हमने 2 निकाली, यहां अगर 2 लिख दें तो 2 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1, इसलिए कॉस थीटा का मान हमें मिल जाएगा -1/2। ठीक है, यहां से देखिए अगर बात करते हैं आर साइन थीटा बराबर -√3, तो आर की वैल्यू देखो ध्यान दें, आर साइन थीटा बराबर में ये है -√3। यहां आर की वैल्यू हमने निकाली है 2, और आर की वैल्यू अगर 2 लिख दें तो 2 इंटू साइन थीटा बराबर -√3 हो जाएगा, अर्थात आर साइन थीटा बराबर -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि अगर cos थीटा का मान -1/2 है और साइन थीटा का मान -√3/2 है, तो ये दोनों मान देखो ध्यान दें, यहां से चूंकि थीटा तो एक ही है, ऐसी कौन सी मान थीटा का मान है जिससे ये दोनों समीकरण संतुष्ट होते हो। cos थीटा का मान -1/2 और साइन थीटा का मान -√3/2 कहां पर हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि cos भी माइनस का है, साइन भी माइनस का, इसका मतलब ये बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में होगा। इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि माइनस के ही दोनों हैं, तो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में है। यदि ये तृतीय चतुर्थांश में है तो इसका मतलब सीधा हो गया कि ये बिंदु 180 प्लस करके आएंगे। 180 में 270, 180 से 270 के बीच के जो कोण होते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। तो यहां पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब जो थीटा का मान आएगा वो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। 180 और 270 के बीच में ही होंगे। तो बताओ भाई थीटा का मान क्या होना चाहिए जो कि दोनों समीकरण यहां संतुष्ट हो जाएं। तो यहां देखिए थीटा का मतलब 180 प्लस है, यहां पर 180 में 60 जोड़ सकते हैं और 180 प्लस 60 बराबर 240 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 240। तो यहां देखिए cos अगर हम 240 का मान निकालें, मेरी बात समझना ध्यान से, cos 240 का मान क्या -1/2 होता है। साइन 140 का मान क्या -√3/2 होता है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 240 होगा। अभी हम चेक करके देखेंगे आपको। तो यहां से अगर यहां से थीटा का मान 240 लिख दें तो cos 240 का मान आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा cos 180 प्लस 60। ठीक है, और cos 180 प्लस थीटा बराबर -cos थीटा मतलब -cos 60, और आपको पता है -cos 60 का मान 1/2। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। यहां से हमने 240 जो मान लिखा है ये संतुष्ट कर रहा है। यहां इसी प्रकार यहां देखो साइन 240, समझो 240 का मान क्या -√3/2 होता है। तो चलो यहां भी चेक कर लेते हैं। यहां लिख दे साइन 180 प्लस 60, देखो 180 प्लस 60 240 हो जाएगा। तो यहां से साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अर्थात माइनस साइन 60 हो जाएगा और -√3/2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर 240, थीटा बराबर 240 ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रही है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि आर्गुमेंट की वैल्यू हमारी 240 हो गई। मतलब कोणांक बराबर क्या लिखना है आपको, कोणांक बराबर, ठीक, कोणांक बराबर आपको लिखना है कोणांक थीटा बराबर 240। अगर इसको हम रेडियस में बदल दें, इसको हम रेडियन में बदलें तो रेडियन में इसकी वैल्यू होती है 240, यहाँ पाई का मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर दें तो ये रेडियन में बदल जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दें और 6 चौको 24 और 6 तिया 18 मतलब 4π/3 यहां लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया कोणांक। कोणांक बराबर हो गया 4π/3 और आपका जो मापांक है वो बराबर 2 हो गया। ठीक है, ये देखो बच्चों अगर चाहो तो ये करो, ये तो वैसे रफ काम हो गया। ये को हमने चेक किया है कि क्या थीटा का मान 240 ही होगा। थीटा का 240 मान ऐसा मान है जो यहां दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, वो हमें मान ढूंढना है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाए। ठीक है, तो यहां पर वो मान है हमारे पास 240 जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 240 अर्थात कोणांक बराबर 240, या 240 को अगर रेडियन में बदलेंगे तो 4π/3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमें पूछा गया था मापांक और इसका कोणांक, तो यही हमें दोनों चीजें पूछी गई थी जो कि हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें
और फिर देखते हैं इसका अगला प्रश्न। बिल्कुल एकदम एक एक सवाल एकदम समझ में आएंगे, कतई चिंता फिक्र करने की बात नहीं है, एक बार में घबराने की भी बात नहीं है कि अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला भी नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल आएंगे, सारे आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको अब देखना है इसका दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट भी करके दिखाए। वैसे तो दोनों पार्ट सिमिलर हैं, हम कह सकते हैं कि इनको आप कर सकते हो, एक किया है तो इसका मतलब दूसरा भी आपको आना ही चाहिए, लेकिन अगर ना आए तो घबराने की बात नहीं है। अभी हम इसका दूसरा पार्ट भी आपको कर देते हैं। यहां देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर लिखा हुआ है z बराबर -√3 प्लस में आयोटा। ठीक, तो यहां पर भी हमें मापांक और कोणांक बताना है। हमने बताया बाबू इसको क्या करना है, पहले हमें इसको ध्रुवीय रूप में लिख देना है। हमें ध्रुवीय रूप पूछा नहीं है, लेकिन हम ध्रुवीय रूप में लिखने के बाद r और थीटा के मान ज्ञात करते हैं। वही r का मान होता है मापांक और थीटा का मान होता है कोणांक, बस इतनी सी बात है। तो चलो यहां पर लिख देते हैं। देखो मान लें -√3 प्लस आयोटा बराबर यहां लिख देते हैं कितना, यहां लिखेंगे r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो अब यहां पर देखो दोनों पक्षों में वास्तविक और वास्तविक भाग की तुलना कर दें और काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से तुलना कर दें। तो यहां लिख दें वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, भागों की तुलना करने पर, तो यहां तुलना कर दें, तब हमें r cos थीटा का मान मिल जाएगा माइनस में √3 और ये देखो r sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा। यहां देखिए i का गुणांक कुछ नहीं है, 1 मान लिया जाएगा। तो यहां पर i का गुणांक 1 है, इसलिए बराबर में क्या लिखना है 1, और यहां पर i का गुणांक है r sin थीटा बराबर 1 और r cos थीटा बराबर -√3। ठीक है, इस पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और फिर इसका हम वर्ग योग कर दें। क्या कर दें, वर्ग योग करने पर, वर्ग करके हम जोड़ देते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करके जोड़ दें। इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें, इसमें इसको जोड़ दें, इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें और जोड़ दें। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं r² cos स्क्वायर थीटा और यहां लिख देते हैं r² sin स्क्वायर थीटा, दोनों का वर्ग हो गया, प्लस कर दें तो योग हो गया, वर्ग योग, वर्ग करके जोड़ दें। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसका वर्ग कर दें तो -√3 इसका वर्ग हो गया प्लस 1 का वर्ग हो गया। ठीक, वर्ग करके जोड़ दिया। इधर देखो r² कॉमन मिल जाएगा, यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर -√3 का स्क्वायर 3 प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर 1, तो यहां एक कितना मिल जाएगा 4, 3 + 1 अर्थात 4 हो जाएगा। r² × 1 = 4, दैट इज r स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो r बराबर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। r का मतलब हमने जैसा कि उस प्रश्न में भी बताया था कि अगर r² बराबर 4 है तो r बराबर +-2 होगा, लेकिन माइनस आपको नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस है क्या, माइनस का मतलब माइनस यहां पर क्यों नहीं लिखना है, इसलिए क्योंकि r जो है वो डिस्टेंस है मूल बिंदु से उस ध्रुवीय पॉइंट की दूरी है, इसलिए ये दूरी है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, इसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो r बराबर 2 और इसके बाद में यहां से देखिए r की वैल्यू अगर यहां लिख दें, यहां पर देखो ध्यान दें, यहां लिख दें तो ये हो जाएगा r का मान कितना 2 इंटू में cos थीटा और बराबर में -√3, यहां से cos थीटा का मान हमें मिल जाएगा -√3/2 और यहां देखिए अगर यहां से रख दें r का मान लिख दें कितना, तथा r का मान लिख दें 2 और इंटू में साइन थीटा बराबर में यहाँ 1, तो यहाँ से साइन थीटा का मान हमें मिल जाएगा 1/2। यहाँ से देखिए cos हमारा माइनस का है, प्लस हमारा साइन हमारा प्लस का है। अगर cos माइनस का हो साइन प्लस का हो तो आप निश्चित रूप से ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन प्लस cos माइनस। कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो यहां पर इसका मतलब है 90 से आगे 90 प्लस थीटा, तब आपका ये कोण मिलेगा। थीटा का मान कहां हो गया, 90 से ज्यादा, है ना। तो समझ लेते हैं यहां पर कौन सा ऐसा थीटा का मान है। चलो यहां पर हम दोबारा से लिख देते हैं। यहां देखो cos थीटा का मान -√3/2 और ये साइन थीटा का मान हमें मिला है 1/2। अब आपको ये देखना है
कि थीटा ऐसा कौन सा मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। अब हमने ये तो निश्चित जान लिया कि थीटा का मान 90 से बड़ा होगा, क्योंकि दूसरी चतुर्थांश में आ रहा है ये बिंदु, इसका मतलब थीटा का मान हमें 90 से अधिक मिलेगा। तो 90 से अधिक का मतलब 90 में कितना जोड़ दें कि ये अथवा ये दोनों हमारे समीकरण संतुष्ट हो जाएं। तो अगर हम यहाँ पर 90 में 30 जोड़ दें तो 120, साइन 120 का मान नहीं बनेगी बात, साइन 60, ठीक है बात। 90 प्लस 60 मतलब 150 है ना, 150। यहां आप थीटा बराबर अगर 150 रख दें, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर थीटा बराबर 150 लिख दें तो ये समीकरण क्या संतुष्ट हो जा रहे हैं? हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखते हैं cos 150 का मान लिखो भाई, तो cos, ये हमने बताया कि ये आपको अपनी संतुष्टि के लिए चेक करना है। cos 150 का मान कितना होगा? cos 150 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, और cos 60 का मतलब cos 90 प्लस थीटा मानी माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसका मतलब सीधा है कि यहां पर थीटा का मान अगर 150 लिख दिया जाए तो ये हमारा देखो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसी प्रकार यहां देखो थीटा का मान 150 लिख दिया जाए तो 1/2 आता है या नहीं, यहां देख लेते हैं। साइन 150 बराबर कैसे लिखोगे? साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 60 लिखोगे, और यहां पर साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, अर्थात cos 60 लिखना है, और cos 60 का मान 1/2 होता है। इसका सीधा मतलब हमें दिखाई देने लगा कि थीटा का मान 150 अगर रख दिया जाए तो ये दोनों समीकरण बिल्कुल संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? आर्गुमेंट, मतलब यही हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है पूर्णांक बराबर, क्या लिखना है? पूर्णांक बराबर, पूर्णांक थीटा बराबर 150 यहां मिल रहा है, और इसको रेडियन में बदलना चाहें तो 150 पाई बटे 180 इस प्रकार से लिख दें। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 5 पाई बटे 6 रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया 5 पाई बटे 6, और मापांक बराबर ये देखो कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, पूर्णांक और मापांक यही हमसे पूछे गए थे। अब बताओ बच्चों, एकदम क्लियर हो रहा होगा किसी प्रकार की? देखो ये हमने जो बताया कि ये यहां से यहां तक, ये आप अपनी तसल्ली के लिए करना चाहो करो, और यदि आपको तसल्ली हो रही है कि हमने जो थीटा का मान 150 निकाला है वो सही है, तो आपको यहां इतने करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप संतुष्टि करना चाहो तो कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसमें आपकी अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो पता चल जाएगा कि हमने थीटा का मान 150 लिखा है वो ठीक लिखा है या गलत लिखा है ना। तो इस प्रकार से भैया हमने पूर्णांक और मापांक, आपको देखो 2 प्रश्न बताए, 2 प्रश्न दिए गए थे, दोनों बताए। अब तो मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों एक बात, इससे आगे वाले प्रश्न में केवल और केवल एक बात और जोड़ दी गई है। कहा गया है कि समित संख्या को ध्रुवीय रूप में बताइए। तो अगर यहां पर इस प्रश्न में ध्रुवीय रूप में पूछा जाता तो हम r का मान 2 और थीटा का मान 5 पाई बटे 6 यहां लिख देते इसमें। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक के लिए आपको एक ही बात पूछी गई है कि दिए गई जो समित संख्याएं उनको ध्रुवीय रूप में बदलना है, थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है, जैसा कि आपने प्रश्न संख्या 1 और 2 में किया है, उसके आगे थोड़ा एक स्टेप और आपको आगे करना है। अब आपको यहां क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देखो क्या दिया गया है, 1 माइनस आयोटा, और इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। क्या करना है, इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। बिल्कुल आसान सी बात है। देखो ध्यान दें, हमने बताया कि इसका ध्रुवीय रूप जो होता है वो होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये आपका ध्रुवीय रूप होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय रूप। अगर इसका हम ध्रुवीय रूप 1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप मान लें r इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, तब यहां पर वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की यहां तुलना करने से, देखो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो यहां से अगर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो यहां देखो r cos थीटा का मान 1 मिल जाएगा, r cos थीटा का मान हमें 1 मिल जाएगा। वास्तविक की वास्तविक से तुलना करनी है, और यहां से देखो काल्पनिक की काल्पनिक से, इमेजिनरी पार्ट है आपका r sin थीटा, कितना है यहां पर r sin थीटा, और यहां पर i का गुणांक कितना है -1, इसलिए आपको यहां -1 लिखना है। ठीक है,
तो यहां पर ये जो इक्वेशन मिले हैं, इन इक्वेशनों का हमें यहां क्या करना होता है, वर्ग योग करना है। क्या करना है, वर्ग योग करने पर देखो अभी तक तो वही सब कुछ कर रहे हैं जो प्रश्न संख्या 1 में किया है, प्रश्न संख्या 2 में किया है। कुछ भी नया करना नहीं है, बस वहां तक तो आपको पहुंचना ही है जहां तक उन प्रश्नों में पहुंचे। उसके आगे थोड़ी एक स्टेप बढ़ानी है, बस हो जाएगा काम। वर्ग योग करने पर देखो क्या करना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दोनों को जोड़ दें। इसका वर्ग करेंगे प्लस फिर इसका वर्ग करेंगे बराबर, यहां इसका 1 का वर्ग करेंगे प्लस और फिर -1 का वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों के वर्ग करके जोड़ देंगे। यहां से आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर देखो 1 + 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर यहां आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 बराबर में यहां लिख दें 2, तो आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, √2। आर बराबर कितना हो जाएगा, √2। हालांकि हमने बताया प्लस माइनस होगा, लेकिन आपको दूरी है ना ऋणात्मक तो होती नहीं है। आर का मतलब क्या है, ओ बिंदु से पी बिंदु की दूरी है ना, तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये इसका क्या कहलाता है, मापांक। मापांक मतलब दूरी की माप है ये, इसीलिए इसको ऋणात्मक कभी लिखना नहीं है, प्लस में ही लिखना है। तो ये आपका आर का मान निकला, मतलब मापांक निकल आया। अब हमें कोणांक की ओर बढ़ना है, तो कोणांक में क्या करेंगे, आर की ये मानों को यहां पर रखेंगे। देखो ध्यान दें, आर का मान कितना लिख दें, √2 लिखेंगे इंटू कॉस थीटा बराबर में यहां 1 लिख दें, तो यहां से कॉस थीटा का मान हमें 1/√2 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहां देखो, यहां से आर का मान कितना, आर का मान लिखेंगे √2 इंटू में साइन थीटा लिखेंगे और यहां पर बराबर में -1, यहां से हमें साइन थीटा का मान मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको बहुत समझना है, देखो ध्यान से, साइन की वैल्यू माइनस में है, कॉस की वैल्यू प्लस में है, तो ये आपका कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, यहां पर थीटा का मान किस चतुर्थांश में हो रहा है आपको बताना है, ये चतुर्थांश। साइन माइनस का है और कॉस प्लस का है, तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, चौथा चतुर्थांश हो गया। तो चौथा चतुर्थांश का मतलब 270 से बड़ी वैल्यू आएगी, 270 और 360 के बीच में थीटा का मान होना चाहिए, है ना। चलो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर आपको समझना है, एक बार फिर यहां लिख देते हैं। कॉस थीटा का मान हमें यहां पर मिला है 1/√2 और साइन थीटा का मान हमें मिला है -1/√2। तो अब थीटा का ऐसा मान बताओ जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हो, वही इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, मतलब वही इसका मापांक कोणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोणांक। तो कोणांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो, वो तो हमने तुम्हें बता ही दिया कि ये आपका 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो 270 से बड़ा आएगा, 360 से छोटा आएगा, तभी तो चतुर्थांश में होगा। तो यहां से आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, कोस 300, ये 45 की वैल्यू होती है, तो 360 - 45 बताओ कितना हुआ, 360 में से 45 घटाओगे 15, 315। ध्यान दें, अगर हम थीटा बराबर 315 लिख दें, ध्यान दें, अगर थीटा का मान 315 लिख दें तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जा रहे हैं या नहीं, इसकी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, थीटा का मान अगर 315 लिख दें तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं नहीं, यदि होते हैं तो थीटा का मान 315 बिल्कुल ठीक है। संतुष्ट होते हैं या नहीं देखो चेक करेंगे। कोस, यहां पर थीटा का मान हम 315 लिख दें, बराबर कैसे लिखोगे, 315 को लिख सकते हैं 360 - 45, 360 से 45 घटाओगे 315 बचेगा, और 360 - थीटा बराबर सूत्र होता है कितना, कॉस थीटा, मतलब कॉस 45, और कॉस 45 का मान आपको पता है 1/√2। इसका मतलब पहला समीकरण तो संतुष्ट होता है। अच्छा, साइन, यहां पर आओ, साइन 315, यहां पर थीटा का मान हमने 315 लिखा, तो हमें वैल्यू -1/√2 मिल जानी चाहिए, यदि मिलती है तो इसका मतलब ये भी संतुष्ट हो रहा है। तो साइन 315 बराबर कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, साइन 360 - 45 और साइन 360 - थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अर्थात माइनस साइन 45, और फिर ये माइनस और साइन 45 का मान माइनस का 1/√2 ठीक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी आपका समीकरण देखो, दूसरा वाला समीकरण भी थीटा का मान 315 लिखने पर संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो थीटा हमने 315 लिखा है, इसका मतलब ठीक लिखा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोणांक। अतः कोणांक बराबर
कोणांक मानी थीटा बराबर कितना लिखोगे 315। अगर इसको रेडियन में बदलो तो पाई बटे 180 से गुणा भाग कर दो, है ना 180। तो यहां से देखो डिवाइड कर दो। अगर हम यहां से डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड कर दें, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, ये देखो 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। और ये आपके पास अभी और डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 चौका 12, 7 पाई बटे 4 ये आपका देखो कोणांक निकला है। कितना निकल के आ गया 7 पाई बटे 4, ये इसका मुख्य कोणांक आ गया। और मापांक हमने ये निकाल लिया कहाँ, ये √2। तो अब इस कोणांक और मापांक को आपको यहां लिखना है, इतना काम आगे और बढ़ाना है। कोणांक और मापांक को यहां लिखना है, बस आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं समिश्र, तो चलो इधर आ जाओ, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप है 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप, 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप कितना है इसका ध्रुवीय रूप, इसका ध्रुवीय रूप है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप है इसका। अब इस r की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, r की वैल्यू हम लिखेंगे √2 ब्रैकेट में cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे 7 पाई बटे 4 लिखेंगे, प्लस आयोटा इंटू साइन, और थीटा की वैल्यू 7 पाई बटे 4 आपको यहां भी लिखनी है। ये आपका हो गया इसका ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ भी नया नहीं करना है, केवल नया करना है तो केवल इतना करना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1 में यहां तक तो हमने किया ही था, 2 में भी यहीं तक किया था, बस तीसरे प्रश्न के लिए हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, यहां पर r और थीटा की मान यहां रख दें, ध्रुवीय रूप में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न और आगे कोई देख लेते हैं, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फटाफट जल्दी नोट करो भाई। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। चलो यहां पर एक प्रश्न हम 5वां देख लेते हैं, है ना 5वां, बाकी चौथा प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ दिया, आप इसको खुद करें। 5वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 में देखो करना तो वैसे ही है, 5 हो 4 हो 3 हो, जितने प्रश्न ये ध्रुवीय रूप में बदलना है उसके लिए प्रोसेस तो एक ही है। केवल कोणांक निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि ये थीटा का मान किस चतुर्थांश में आ रहा है, बस इतनी बात है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो यहां पर आपको 5वां प्रश्न करना है। यहां पर 5वें प्रश्न के लिए दिया गया है कोई समिश्र संख्या -1 माइनस आयोटा, ये दी गई है। और -1 माइनस आयोटा अगर ये समिश्र संख्या दी गई है, इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो हम इसका ध्रुवीय रूप मान लेते हैं r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मान लिया हमने। ये देखो ध्रुवीय रूप यहां लिख देते हैं माना, ये मान लिया ना हमने, ठीक है। तो यहां से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दें, तुलना करने पर r cos थीटा का मान हमें मिल जाएगा -1, ये देखो r cos थीटा बराबर -1। यहां से देखो r साइन थीटा बराबर -1, क्या लिखोगे r साइन थीटा बराबर -1। यहां से देखो ध्यान दें, इन दोनों समीकरणों का अब हम क्या करते हैं, वर्ग योग करते हैं। तो यहां लिख दें वर्ग योग करने पर, वर्ग योग कर दें, वर्ग योग करने का मतलब वर्ग करके जोड़ दें। यहां देखो r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहां r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर -1 का स्क्वायर, इधर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक। दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया। इन दोनों जगह से r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां मिलेगा, और बराबर में इधर 1 + 1। वही बिल्कुल r स्क्वायर, यहां इसको 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, तो r स्क्वायर बराबर 2, तब r बराबर कितना हो जाएगा √2। ये देखो r का मान, मतलब इसका मापांक निकल के आएगा। अब इस r के मान को यहां पर समीकरण 1 और 2 में रख के हम यहां से इन दोनों इक्वेशनों में थीटा, cos थीटा और साइन थीटा के मान निकाल लेंगे। तो r बराबर यहां देखो कितना लिखेंगे, r बराबर यहां लिखेंगे √2 इंटू में cos थीटा और बराबर में -1। तो यहां से हमें cos थीटा की वैल्यू मिलेगी -1/√2, ठीक है। और इसमें देखो अगर हम यहां पर r का मान √2 रख दें तो ये हो जाएगा, यहां लिख दें तथा √2 इंटू साइन थीटा, √2 इंटू साइन थीटा बराबर में -1। तब यहां पर देखिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर -1/√2 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा का मान और sin थीटा का मान देख रहे हो आप, दोनों मान ऋणात्मक हैं। cos का मान भी माइनस का है और sin का मान भी माइनस का है। इसका मतलब ये थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये कोण हो रहा है, क्योंकि cos और sin दोनों ही माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि थीटा का मान जो निकलेगा वो 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा। मतलब 180 270 के बीच में ही होना चाहिए थीटा का मान। समझ लेते हैं। यहां देखो, अब आप थीटा का ऐसा मान अपने मन से चूज करें जिससे ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएं, ये वाले, है ना। तो बताओ, लेकिन आपको हमने बताया कि थीटा का मान ऐसा होगा कि 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा। 180 में 45 जोड़ें कितना होता है भाई? 180 अगर 45 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कितना? 125 225 कितना मिल जाएगा? 225। तो यहां देखो थीटा बराबर 225 अगर हम रख दें, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर हम थीटा का मान 225 रख दें तो थीटा बराबर 225, तो आप चेक करके देखो कि ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं। चलो यहां चेक करके देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, यहां से अगर हमने यहां थीटा का मान 225 लिख दिया तो इसकी वैल्यू -1/√2 आनी चाहिए, तो इसका मतलब संतुष्ट हो रहा है। तो cos, यहां देखो थीटा का मान 225 लिख दिया, इसको हम हल कर लें तो यहां लिख सकते हैं 180 + 45। 180 में 45 जोड़ो 225 होगा। cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, कितना लिखोगे? -cos 45, और यहां से -cos 45 का मान तो होता ही है 1/√2। इसका मतलब ये तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यहां देखो थीटा का मान 225 लिख के देख लो, साइन यहां 225 लिख के देखो भाई, तो यहां भी इसको ऐसे बदलोगे, साइन 180 + 45 225 हो जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा, अर्थात माइनस साइन 45, और यहां पर माइनस और साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, जो कि ये देखो मान संतुष्ट ये भी कर रहा है, इसका मतलब थीटा का मान 225 इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। तो यही आपका कोणांक हो जाएगा। आपको यहां लिखना है कोणांक बराबर, क्या लिखना है? कोणांक। तो कोणांक है वो है थीटा, जो कि है आपके पास 225। यदि इसको रेडियन में बदलोगे तो π/180 का भाग करोगे, π/180 से गुणा भाग कर दें, तब आपके पास यहां देखो कितना हो जाएगा? 15 15 225, 15 पाई तो ऊपर, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 15 π/12 हो गया। इसको और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पंचे 15 और 3 चौको 12, 5 π/4 लिख दो। कितना लिखोगे? 5 π/4। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो मुख्य कोणांक जो है 5 π/4 निकल के आ गया। अब हमें इसका ध्रुवीय रूप लिखना है, क्योंकि ध्रुवीय रूप हमने बताया, देखो ये लिखा हुआ है, यही तो है ध्रुवीय रूप। आपको लिखना है -1 - आयोटा का ध्रुवीय रूप, का ध्रुवीय रूप। अभी हमने बताया कि इसका ध्रुवीय रूप है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बराबर r की वैल्यू देखो ये निकाली है √2, यहां लिख दें √2 इंटू ब्रैकेट में cos और थीटा का मान आपको 5π/4 लिखना है, 5π/4 लिखना है, प्लस आयोटा इंटू साइन यहां लिख दें 5π/4 लिख दें। ठीक, ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक है। देखो सारे सवाल एक जैसे ही, बस केवल और केवल यहां आपको कभी भी अटकोगे ये तो यहीं अटकोगे। बस इसको याद रखना है कि cos कहां पर आ रहा है, साइन, cos और साइन की वैल्यू किस चतुर्थांश में आ रही है, बस आपको ये याद रखना है। अगर ये दोनों माइनस में है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, cos प्लस है ये माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और प्लस के दोनों ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और अगर ये आपका उल्टा हो जाए, मतलब cos ऋण में हो जाए और साइन प्लस में हो जाए, इसका मतलब चतुर्थांश हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको याद रखना है 270 से 360 के बीच का कोण होता है। ठीक है, यही इतनी याद रखनी है। तो ये हो गया बच्चों 5वां सवाल, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लें, नोट कर लें। और इसके बाद अब तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्न बड़े आराम से, देखो ध्यान दें, आपको अगर कहीं गलती करने की गुंजाइश होगी तो कहाँ होगी भैया बताओ, कहाँ पे आप लिख सकते हो? जैसे -3 लिखा है, -3, तो कोई समस्या नहीं है अगर -3 लिखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां जो लिखा है, 6वां, देखो ध्यान में 6वां प्रश्न में
आपका केवल वास्तविक वाला भाग लिखा है, काल्पनिक भाग नहीं लिखा। ये आपकी समित संख्या दी गई है -3, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, +0 आयोटा, ठीक। ये देखो -3 +0 आयोटा, और इसका हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप बनाना है। तो ध्रुवीय रूप बनाने के लिए आपको लिखना है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। बस वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दें, कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एक बात और बच्चों याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है कि यहां पर ये -3 लिखा हुआ है। अगर हम इसको प्रश्न को हल ना करें, थोड़ी मोटी दिमाग लगाएं, थोड़ा मोटा दिमाग लगाएं, है ना। अगर बाई द वे कभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ जाए, कैसा आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो इसको देखते ही देखते आप क्या इसका आर्गुमेंट और इसका जो मापांक है वो बता सकते हो। देखो कैसे समझना है, देखो अगर हम इसको इस प्रकार से, ये आपका हो गया वास्तविक अक्ष और ये काल्पनिक अक्ष, और यहां पर ये है माइनस का और ये है प्लस का। इसका मतलब सीधी बात है कि यहां से देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान दें, यहां पर x पर -3 इकाई, 1 2 3, ये -3 इकाई दूरी चल के हम पहुंचे हैं। इस बिंदु को हम कहेंगे -3,0। क्या कहेंगे, -3,0। ये आपका P बिंदु है और ये आपका O बिंदु है। O से P की दूरी R कहलाती है। मतलब ये आपका आर्गुमेंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मापांक OP, यही तो R कहलाती है। तो OP बराबर -3, आपको सीधा सीधा देखो OP बराबर कितना, -3, मतलब R बराबर -3 हो जाए। और अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोण बताइए, तो देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये कितने का कोण है, 180 का कोण है। इसका मतलब आप थीटा बराबर 180 कहेंगे। मतलब थीटा का मतलब क्या है, कोणांक का मतलब x अक्ष से वो कितना झुकाव पर है, यही तो देखना होता है। तो x अक्ष से झुकाव इसका कितना है, 180, तो इसका मतलब थीटा बराबर 180, मतलब पाई। तो अब बताओ इसका ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा। तो आपको ध्रुवीय रूप सीधा लिखना है, ध्रुवीय रूप बराबर r का मान लिखना है -3 इंटू में cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। देखो कितनी आसान सी बात है ना। तो अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा जाए और इसमें फिर पूरी प्रोसेस अगर करोगे, तो अगर 4 नंबर का पूछा जाएगा तो पूरी प्रोसेस करना है, और यदि 1 नंबर का पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। क्लियर बात। इसी टाइप का, बिल्कुल देखो इसी टाइप का एक और सवाल जो 8वां लिखा है उसको भी समझ लेते। देखो 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न आपका यूं ऐसे लिखा है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलो। ये भी तो समित संख्या है। अगर इस समित संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। ध्रुवीय रूप में बदलना है तो आप देखो ध्यान दें, हमने बताया कि अगर ये लॉन्ग प्रोसेस है तब तो आपको ऐसे ही करना है। कैसे, r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इसकी देखो लॉन्ग प्रोसेस तो वही है जो अभी सवालों में चल रही है। अगर आपका ये प्रश्न बिल्कुल 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान दें भाई, ये देखो इस तरीके से, ये आपकी वास्तविक और ये काल्पनिक अक्ष हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहां से देखिए ये बिंदु आपका देखो x बराबर 0, मतलब इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, y पर 1 इकाई जाना, वो प्लस में जाना है। ये देखो इमेजिनरी अक्ष पर जाना है। इमेजिनरी अक्ष आपकी ये है, काल्पनिक वाली अक्ष ये है, तो काल्पनिक दूरी कितनी है, 1 इकाई। तो यहां से ये बिंदु आपका P हो गया, इसके निर्देशांक 0,1 आपको यहां लिखना है। तो आप यहां से यहां तक OP बराबर तो R होता है। इसका मतलब इसका जो R है वो आपका कितना है, 1। R का मतलब इसका मापांक 1 है। अगर कोणांक की बात कही जाए तो देखो सीधी बात है, देखो यहां से यहां तक कोणांक कितना हो जाएगा, थीटा बराबर इसका 90 हो जाएगा। 90 का मतलब π/2 हो जाएगा। ठीक है, R थीटा के मान जैसे ही हमें मिल गए वैसे ही हम ध्रुवीय रूप तो बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, ध्रुवीय रूप होता है R इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होता है। तो यहां से R की वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे और cos थीटा का मान π/2 लिखेंगे, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का मान π/2 लिखेंगे। ये ध्रुवीय रूप होता है 0 प्लस आयोटा का, अर्थात केवल आयोटा, है ना। यहां पर 0 तो हमने फॉर्म बनाने के लिए लिख दिया है ना। तो आयोटा का अगर हमें ध्रुवीय रूप बनाना है तो ये आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी द्विघात समीकरण की है।
तो चलिए बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी हमने आपको पूरा वीडियो में समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर पूछें। जो भी प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क दिए हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उनके हल को हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो।